तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ संजीवनी कोल्ड प्रेस गाजियाबाद में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आऊँ इनके वेयर हाउस में, जहां पर रहती है कोल्ड प्रेस मशीनों की क्वांटिटी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर सारी मशीनें ना आपको दोस्तों चेक करवा कर दी जाती है। सबसे बढ़िया बात ये रहने वाली है यहाँ की, यहाँ पर आपको हर एक टाइप की कोल्ड प्रेस मशीन मिल जाती है, 7.5 HP से लेके 20 HP तक। लेकिन इस बार मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों क्वांटिटी होती क्या है, जिसको असली मायने में क्वांटिटी कहते हैं। ये देखो दोस्तों, सारी पेटी पैक मशीनें आ रखी है, लेकिन आपको पेटी पैक मशीनें नहीं दी जाती, यहाँ पर आपको चेक करवाकर मशीनें दी जाती हैं। बाकी यहाँ पर आप स्पेयर पार्ट की क्वांटिटी चेक करो, इस बार आपको स्पेयर पार्ट भी इतना मिल जाएगा, आप हैरान हो जाओगे देखकर। यहाँ पर ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर भी स्पेयर पार्ट रहने वाले। बाकी अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको बेल्ट से लेके जो जो कोल्ड प्रेस मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इनका एक वेयर हाउस नहीं है, इनके 3 वेयर हाउस है दोस्तों। तो इस बार स्पेशल क्या होने वाला है, स्पेशल आपको स्पेयर पार्ट देखने को मिलने वाला है। स्पेयर पार्ट की इस बार कमी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिस भाई की मशीन खराब है तो वो यहाँ से स्पेयर पार्ट भी लेके जा सकता है। भाई अगर लेने की सोच रहा है मशीन, तो आप उन शोरूम्स पे कभी मत जाओ जिनके पास 2-4 सैंपल है खाली, उनके पास जाओ जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर क्वांटिटी है दोस्तों, क्वांटिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। आप चाहे जितनी मशीनें लेना चाहो, 5 लेना चाहो, 10 लेना चाहो, ऑल टाइम अवेलेबल है। मैं आपको इनके सेकंड शोरूम में लेके चलता हूँ, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ और भी ज्यादा क्वांटिटी, वो भी पेटी पैक दोस्तों। जैसे कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख ही रखा है कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो दोस्तों अब मैं आ गया उनके दूसरे गोडाउन में। दूसरे गोडाउन के अंदर मैं आपको और भी ज्यादा क्वांटिटी दिखाने वाला हूँ कोल्ड प्रेस मशीनों की दोस्तों। अब बात करते हैं कोल्ड प्रेस मशीन ही क्यों ले दोस्तों। कोल्ड प्रेस मशीन ना बहुत फायदेमंद मशीन है। अगर आप छोटी मशीन लेते हो तो आप सिंगल फेस से भी ये मशीन रन कर सकते हो दोस्तों। सबसे बढ़िया बात ये है कि स्पेस भी कम लेती है ये, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आप हर एक टाइप का तेल निकाल सकते हो इजीली दोस्तों। क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई कितनी रहने वाली है। मेन जो चीज रहती है ना, वो ये है कि मशीन में दिक्कत आ जाए तो उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ से मशीन परचेज करते हो, सबसे बढ़िया बात ये है कि इनका मिस्त्री आपके घर पे जाता है, आपको मशीन पूरा सेटअप करके देता है और आपको चेक करवाता है कि तेल निकलेगा कैसे, क्योंकि इसको निकालना बहुत थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग में। अगर कोई मेरा भाई बिजनेस करने की सोच रहा है तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहने वाला है दोस्तों आपको। इनके पास स्पेयर पार्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो कि इंडिया में इस टाइम बहुत रेयर है मिलना। यहाँ पर स्पेयर पार्ट बहुत है। कुछ भी अगर मेरे भाई को दिक्कत आती है, किसी को अगर उसकी मशीन यहाँ से नहीं उसने खरीद रखी, तो भी आप यहाँ पर आके रिपेयर करवा सकते हो, आपको सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया उनके तीसरे गोडाउन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी कोल्ड प्रेस मशीनें आ रखी हैं। ये देखो दोस्तों, पीछे तक आप देख रहे हैं बॉक्सेस ही बॉक्सेस अवेलेबल है, मतलब इतना स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पर। मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ कितना स्टॉक है यहाँ पर। दिखाना कैमरामैन भाई। ये देखो दोस्तों, आप देखो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर मशीनों की। तो ये सारी मशीनें सिर्फ आपके लिए हैं दोस्तों। किसी मेरे भाई को अगर मशीन लेनी है तो इस बार यहाँ पर आकर चेक करके अपनी तसल्ली करके आप मशीन ले सकते हैं दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको बताया, सारी मशीनें यहाँ पर आपको चेक करवा कर दी जाती है। अब मैं आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ, जानते हैं कंपनी के बारे में, कब से कंपनी रन कर रही है, कैसी कैसी मशीनें सर रखते हैं यहाँ पर। हमारी कंपनी है गाजियाबाद में, पुराने बस अड्डे के पास हमारी फैक्ट्री है। संजीवनी कोल्ड प्रेस के नाम से हमारी कंपनी है। बाकी इसकी एक पेरियंटल कंपनी है 60 साल पुरानी, जो है संजीव उद्योग के नाम से। संजीव ब्रांड ऑयल एक्सपेलर्स में लगभग 60 साल से काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग बोल्ट्स वाली मशीन बनाते हुए आए हैं। अब हम लोग कोल्ड प्रेस मशीन में डील करते हैं, जिसमें 7.5 HP से शुरू होती है अभी फिलहाल। बाकी 5 HP का मॉडल भी लॉन्च होने वाला है, 3 HP का मॉडल भी लॉन्च होने वाला है। तो 7.5 HP से आज की डेट में शुरुआत है। 7.5, 10, 15 और उसके बाद सीधा 25 HP की मशीन होती है। 20 HP की मशीन, 5 HP की मशीन, ये मशीन अभी लॉन्च होने वाली है। इन मशीनों को पसंद करने का देखो भाई कारण क्या है कि ये मशीन लगभग हम लोग 3 साल के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, जो हमने इन मशीनों को पहले सेल करना शुरू किया था। बहुत मुश्किल हुई कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये मशीन बेहतर क्यों है, बाकी मशीन से या बोल्ट वाली मशीन से बेहतर क्यों है। ठीक है, अब भाई इसके अंदर, मशीन के अंदर, एक तो सरसों को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। जैसे ये 7.5 HP की मशीन है भाई, एक ही बार आप इसमें सरसों डालोगे, पहली बारी में ही ये माल को फाइनल कर देगी, चाहे काली सरसों हो, ठीक है, चाहे पीली सरसों हो। अगर मॉइस्चर उसका जो है मशीन के अनुसार हुआ तो इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे मशीन को मॉइस्चर चाहिए होता है 8%, 8.5% का। ठीक है, पीली सरसों का मॉइस्चर अगर बिल्कुल इसके आसपास है, 9 भी है, वो भी मैनेजेबल है। अगर पीली सरसों का मॉइस्चर जो है भाई वो 10% से ऊपर चला गया है, तो या तो उसको जो है हम लोग तरीका बताते हैं कि फाइनल पहली बारी में किस तरह से करना है, या फिर मशीन में कस्टमर को 2 बार डालना पड़ जाता है। पर काली सरसों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती मशीन के अंदर दूसरी बार डालने की। इसके बाद आती है भाई 10 HP की मशीन। ये 10 HP का भी एक रॉ मॉडल है, अब ये तैयार नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ये 10 HP का मॉडल है भाई। हम लोगों ने मॉडल्स में कुछ कमी, कुछ
जो है इसके अंदर जैसे कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से कुछ चीजें थी जो वो कहते थे कमी है भैया। जैसे केतली पहले इसकी गोल आती थी पूरी, ये मुंह नहीं आता था केतली के अंदर। तो कस्टमर बोलता था भाई मेरे को माल डालने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं माल डालता हूँ यहाँ पे और चला जाता गरारी के ऊपर बार बार, इसके ढक्कन के ऊपर। तो हम लोगों ने इसकी केतली थोड़ी सी बड़ी कर दी, मामूली सी, और इसका जो एक मुंह बना दिया केतली का। तो उससे एक जो है नया मॉडल बन गया और कस्टमर को एक नई चीज देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है भाई, देखो स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है। पहले हम लोगों ने 6 मशीन से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। पहले 6 मशीन थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉट में 12 मशीन लेकर आए। फिर एक बार हम लोग 25 मशीन लेकर आए, ठीक है भाई। करते 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 आज हम जो है 40 फुट कंटेनर से नीचे माल नहीं लाते हैं, ठीक है। और अभी जो टोटल मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है लगभग 125 मशीन के आसपास का स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है। तो जिसको भी, जिस भाई को भी मशीन के बारे में इंक्वायरी करनी है, मशीन बुक करनी है, मशीन के बारे में समझना है, ठीक है, वो आज अभी इसी समय जो है इस चीज को बुक करेंगे। क्योंकि 15 दिन बाद मैं स्टॉक दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा ये मुझे खुद नहीं पता भाई। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत दिक्कत हुई थी भाई, मशीन हमारे पास कोल्ड प्रेस की 15 अवेलेबल थी, ऑर्डर हमने 50 उठा लिए थे। आज का सिनेरियो क्या है भाई, आज हमारे पास माल बहुत है, ठीक है। अब ये भाई माल 15 दिन चलता है, महीना चलता है, 6 महीने चलता है, 2 महीने चलता है भाई, ये तो देखो मैं खुद नहीं जानता इस चीज के बारे में। तो बाकी मशीन हमने जैसे 15 HP की मशीन है, ये तैयार करके रखी हुई है हमने कस्टमर के डिमांड पे। मतलब आते ही चेक करवा सकते हैं, आते ही चेक करवा सकते हैं, अभी इसकी बुकिंग नहीं है। बाकी भाई सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में कोल्ड प्रेस को लेके स्पेयर पार्ट का आता है भाई, सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है स्पेयर पार्ट का। इंडिया में अभी कोई नहीं दे रहा सर्विस भाई लोग ना जिन डीलर्स से मशीन परचेज कर रहे हैं वो स्पेयर पार्ट नहीं दे पाए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन कंपनी स्पेयर पार्ट नहीं दे रही, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, एक ही मार्केट के लोग हैं। मैंने परसों भी एक कस्टमर को अदर कंपनी का स्पेयर पार्ट दिया है, ठीक है। अब भाई कैसे दिया है, कस्टमर ने बोला भाई प्राइस का बहुत डिफरेंस है, जो चीज आप मुझे 30,000 रुपए की दे रहे हो हिमांशु भाई, वो चीज मुझे 60,000 रुपए की मिल रही है। अब क्या कारण है इसका भाई, इसका कारण कुछ नहीं है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो ये क्वालिटी लगा रहा हूँ, फलाना आदमी जो है भाई हवाई जहाज से निकली हुई गराज के सेट में बना के दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। डीलर क्या कर रहा है, 1 रुपए को 3 रुपए कर रहा है। एक भाई मैंने 30,000 का अगर कोई चीज दी है कस्टमर को, भाई 2 पैसे कमाए होंगे फ्री में, तो बिना प्रॉफिट के तो मैं कोई चीज दे नहीं सकता, नहीं दे सकता ना भाई। आज क्या है कि मैं कम प्रॉफिट पे काम कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी पे काम करना चाहता हूं। सामने वाला बंदा जो है भाई भाई 2 रुपए की चीज लाकर 6 की बेच रहा है, अब भाई वो उसकी मर्जी है, और कस्टमर ले रहा है वो उसकी बेवकूफी है। आप ऑल ओवर इंडिया स्पेयर पार्ट का रेट कंफर्म कर लो और मुझसे आके स्पेयर पार्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है भाई। मैं डीलर को स्पेयर पार्ट देता नहीं हूँ, ठीक है। कोई मुझे बोले भैया स्पेयर पार्ट भेज दो, भाई ऐसे नहीं दूंगा। अपना पुराना स्पेयर पार्ट लाओ तो नया स्पेयर पार्ट मिलेगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि स्पेयर पार्ट जा कहाँ रहा है, किस मशीन में सेट होने के लिए जा रहा है। सारी इंक्वायरी देनी पड़ेगी, बिल की कॉपी देनी पड़ेगी, किसी की भी मशीन हो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं स्पेयर पार्ट दूंगा भाई। अभी क्या है ना, बहुत चीजें सुनने को मिली हैं। अब जैसे पीछे एक जो है इस ग्रुप में सुनने को मिला कि संजीवनी वालों की सर्विस अच्छी नहीं है। भाई सर्विस अच्छी क्यों नहीं है, मैंने कस्टमर को फोन करा, मैं कहा जी आपके पास कौन सी मशीन है, जी हमने आपसे मशीन नहीं ली। मैंने कहा भाई फिर सर्विस अच्छी कैसे नहीं हुई, आपने हमें मशीन का स्पेयर पार्ट नहीं दिया 30 HP का। अरे मैंने कहा उससे क्या मतलब है भाई, भाई मैंने तुम्हें मशीन नहीं बेची, तुमने मशीन किसी और कंपनी से ली, सबसे पहले तुम उस मशीन से स्पेयर पार्ट की बात करो। अगर वो नहीं देता है तो भाई मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा मन है कि मैं कोल्ड प्रेस फॉर्मेट को फिट, कोल्ड प्रेस मशीन को फ्लॉप नहीं होने दे सकता, ठीक है, मैं जरूर दूंगा। अब आप उसमें कंडीशंस लगा रहे हो, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी कुछ महीने पहले, उन्होंने बोला कि स्पेयर पार्ट दे दो हमें 30 HP मशीन का, हम अपने पास बना लेंगे, फिर हम आपको बेचेंगे। अरे भाई मैं इन सब कामों के लिए नहीं बैठा हूं कि आपको स्पेयर पार्ट दूं और आप स्पेयर पार्ट बनाओ। मुझे स्पेयर पार्ट नहीं बनवाना, मुझे स्पेयर पार्ट नहीं बनवाना। मुझे स्पेयर पार्ट जो है भाई वो देना है, जेन्युइन कस्टमर को देना है, जिसका घिस जाएगा भाई पुराना लेकर आओ, जो पुराना स्पेयर पार्ट लाओगे और आपको नया स्पेयर पार्ट दे दूंगा। जो पैसे कम से कम होंगे वो आपसे लेके और आपको चीज दे दूंगा। कोई मुझे ये बोले कि सैंपल में दे दो जी बना लूंगा, और भाई बैड रिव्यूज करोगे, भाई वो आपकी इच्छा है उस चीज में। मैंने उस ग्रुप में लिख के भेजा, मैंने कहा भाई अपने बिल की कॉपी भेज दो, मशीन खराब हो गई है अगर तो नई मशीन भेज दूंगा। उस कस्टमर ने बोला कि मैंने आपसे मशीन खरीदी ही नहीं। भाई जब मुझसे मशीन नहीं खरीदी आपने तो आप फिर मेरे रिव्यूज गलत क्यों दे रहे हो। कोई मुझसे डीलर बोले, ठीक है, डीलर किसी मिस्त्री को मिस्त्री बना के भेज दे रही स्पेयर पार्ट लिया, जब तक पुराना स्पेयर पार्ट नहीं आएगा नया स्पेयर पार्ट नहीं दूंगा। भाई मेरे कस्टमर की बात है भाई, मुझे पता है मशीन गई है, कस्टमर बिल नंबर बताते हैं, भाई जो स्पेयर पार्ट चाहिए होता दे देता हूँ। मेरी गारंटी वारंटी में खराब होगा तो नया दे दूंगा फ्री में। भाई अगर टाइम निकल चुका होगा तो भी तो भी भाई जेन्युइन रेट पे दे दूंगा। चैलेंज ना आजकल आने लगा, बहुत सारे कस्टमर परेशान हो गए हैं। भाई पिछले साल तक कोल्ड प्रेस की मार्केट जो है वो ढंग से उठी नहीं थी,
इस साल बहुत ज्यादा उठ गई भाई। इसके जो मैकेनिक है ना वो लिमिटेड है, 100, 500, 1000 मैकेनिक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं भाई, मेरे पास 4 मैकेनिक है, जिसमें मेरे फैक्ट्री में भी रहते हैं। एक मैकेनिक तो गाजियाबाद आता ही नहीं है, ठीक है, मिस्टर वो तो बाहर ही घूमते रहते हैं। एक मैकेनिक, इकलौता मैकेनिक ऐसा है जो यहाँ रहता है, जो आसपास देखता है। अब आसपास भी मशीनें इतनी चली गई है कि वो भी क्या करता है, जो कस्टमर को पहले क्या होता था कि सर्विस मिलती थी 2 घंटे के अंदर, कस्टमर ने बोला भाई साहब मिस्त्री भेज दो, तुरंत मिस्त्री को बस पे बिठाया, भेज दिया। आज सिनेरियो क्या है कि अगर मैं बात करूं 50 किलोमीटर के दायरे में, तो कम से कम भाई 200 मशीन लग चुकी है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है भाई कि भाई बंदा तो अभी एक ही है, दूसरे बंदे को अब भेजना शुरू करा है हमने, आज दोनों बंदे गए हुए हैं। फिर भी कुछ भाई हमारे ऐसे हैं भाई, उनकी बात भी बिल्कुल सही है कि मशीन में दिक्कत आ रही है, तो भाई थोड़ा सा इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। और मैं देखो इसके लिए जब तक मेरे लोग तैयार नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता। कंप्लेंट आएगी विद इन 7 डेज जो है मैकेनिक पहुंचेगा, वो 24 घंटे में भी पहुंच सकता है, 2 घंटे में पहुंच सकता है, 7वें दिन तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। भाई ट्रांसपेरेंसी पूरी है, मशीन चला कर देंगे, मशीन समझाएंगे, मशीन की एक एक पुर्जा खोल कर दिखाएंगे, ठीक है, डीलर वाला काम नहीं करेंगे। और बार बार कस्टमर से कहता हूं भाई, पेटी पैक मशीन जिसने ले ली उसका कोल्ड प्रेस से विश्वास उठ जाएगा, जिंदगी भर वो सबको फिर बोलेगा भाई ले मत लेना गलती से भी। आपने देखा बाहर मशीन चल रही है भाई, खुली हुई है, 4 मशीन खुली हुई है 7.5 HP की, चारों मशीन कल शाम तक जानी है भाई। खुद अभी आप आए, मैकेनिक नहीं है, खुद अपने हाथ से मशीन सेट कर रहा था, पूरे हाथ पर सब काले हुए पड़े थे, ठीक है ना। जब तक चलेगी नहीं मशीन तब तक कस्टमर के पास जाएगी नहीं, कंप्लेंट आएगी तो क्रॉस लग के साइड खड़ा कर देता हूं कि भाई इसमें देखेंगे क्या दिक्कत है, बाद में देखेंगे, इसको नई पेटी खोल के ले आओ। और ये वही कर सकता है भाई जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है भाई। डिलीवरी ऑल इंडिया अवेलेबल है, सर्विस अभी मल्टीपल स्टेट्स में अवेलेबल है भाई, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई कहता है भाई मशीन नेपाल में गई है, भाई नेपाल में अभी सर्विस नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी मैकेनिक मेरी बात सुन रहा है इस वीडियो के माध्यम से, नेपाल में भाई या बिहार में कहीं भी, जो चाहता है कोल्ड प्रेस का काम सीखना, भाई वो मेरे पास आए, 2 दिन मेरे पास रहे, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ समझाऊंगा, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा भाई, हमारी मशीनें ठीक करनी पड़ेंगी बस, अगर उस पर राजी है, ठीक है, तो भाई पूरी मशीन को खोल के बंद करके मैकेनिक को समझा सकता हूँ। और भाई इसमें एक सबसे बड़ी चीज, आने वाले 1 महीने के अंदर, ठीक है, एक मैं कोल्ड प्रेस क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो मेरे कस्टमर है वो तो होंगे ही होंगे, और भी कस्टमर्स को इन्विटेशन देंगे हम लोग, जो भी करना चाहता है, ठीक है, वो मेरे नंबर पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप डाल दे, कॉल ना करे, व्हाट्सएप डाल दे कि हम कोल्ड प्रेस को समझना चाहते हैं, ठीक है। मैं उसमें भाई उसके अंदर जिनके पास मशीन है, जिनके पास मशीन नहीं है, ठीक है, वो अगर जेन्युइन कस्टमर है तो भाई बात कर ले मुझसे एक बार, मैं वो क्लास शुरू करूंगा, कोई पैसा 1 रुपया नहीं लूंगा क्लास का, पूरी मशीन खोल के बंद करके समझाऊंगा, ठीक है, मशीन किस तरह चलती है, किस तरह रमा होती है, जाम किस तरह तोड़ते हैं, सब कुछ समझाऊंगा, हर छोटी छोटी चीज समझाऊंगा, ठीक है। 10-11 क्लास में पूरा जो है कोल्ड प्रेस का फॉर्मेट जो है क्लियर कर दूंगा सब लोगों को, और उसका कोई भी पैसा नहीं है। अब वो डिसाइड कर लेंगे, जूम पे मीटिंग होगी या जहां भी होगी, एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करके, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन जो है वो क्लास रख लेंगे, जिसमें सारे बेसिक्स जो है कोल्ड प्रेस के मैं समझा दिया करूंगा। भाई मेरी फैक्ट्री गाजियाबाद में पुराने बस अड्डे के पास में है, ठीक है, आप पुराने बस अड्डे आ जाओ, नए बस अड्डे आ जाओ, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन आ जाओ, पुराना रेलवे स्टेशन जंक्शन, ठीक है, यहाँ आ जाओ, कहीं भी आके आप कॉल कर दो कि भाई हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। 1 दिन पहले बता दोगे थोड़ा सा सही रह जाएगा मेरे लिए, बाकी सेम डे भी आके कॉल करोगे तो बस ये है कि आपको हो सकता है 15-20 मिनट या आधा घंटा इंतजार करना पड़ जाए। कॉल करके आओगे कि भाई मैं 12:15 पहुंच जाऊंगा, तो 12:15 पे वहां पे आपको लड़का खड़ा मिलेगा, और हर कस्टमर को मशीन चला के दिखाई जाएगी, लेना या ना लेना वो कस्टमर की कॉल है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 200-400-500 रुपए की सरसों लग जाएगी हर मशीन को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई चांस नहीं है। हम लोग गियर बॉक्स की गारंटी देते हैं 1 साल की भाई, देते हैं, वरम की घिसने की वारंटी देते हैं भाई, वो देते ही देते हैं, ठीक है। टूट फूट की कोई गारंटी नहीं होती वरम की और रिंग्स की, बाकी और जो चीजें हैं और कंडीशन है वो सब ऑन पेपर लिख के देंगे, ये नहीं कि सर बोल दिया हमने आपको, ठीक है। हाँ, पहले से चीजें बदल गई है भाई, पहले के मॉडल्स में और अब के मॉडल में सुधार हो रहा है, तो हमने गारंटीज भी बढ़ा दी है अपनी। आज से 1 साल पहले के मॉडल थे उनमें नहीं थी ये सब चीजें, क्योंकि हमारे लिए भी चीज नहीं थी, 1.5 साल 2 साल पहले। आने वाले टाइम में भाई हो सकता है मैं और 6 महीने में पूरी मशीन की गारंटी देनी शुरू कर दूं कि भाई सब नट भी मेरा है, क्योंकि मैं उस तरह से बदलाव कर रहा हूँ। इसकी मशीन की बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग मैंने शुरू कर दी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसकी गारंटी दे रहा हूँ कस्टमर को। आज से 5 साल बाद सिर्फ कोल्ड प्रेस ही बिकेगी भाई। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर अब कंफ्यूज मोड में आ चुका है। आज से 1 साल पहले कस्टमर नेगेटिव था कोल्ड प्रेस के लिए, आज कंफ्यूज मोड में आ चुका है भाई। 1 साल बाद जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका होगा, भाई कोल्ड प्रेस लूंगा। इसको चलाना, खोलना, बंद करना एक अकेले आदमी का काम है। अगर मेरे जैसा आदमी भाई, ठीक है, मैं कंपनी चला रहा हूँ और मैं मशीन खोल के बंद कर रहा हूँ, मैं जुड़ा वो भी नहीं हूँ इसकी हर चीज से,
मेरे जैसा आदमी मशीन खोल के बंद कर सकता है तो भाई कोई भी कर सकता है।